हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 15 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को किस तरीके से चेंज करना है, यानी कि हाउ टू चेंज स्लाइड बैकग्राउंड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने YouTube पर अभी तक मेरा चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों के सामने पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और पावर पॉइंट को ओपन कर लेने के बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से चेंज करना है। फ्रेंड्स, मैं अभी तक ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर ही काम कर रहा हूं, लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर आ गए हैं तो मैं पहले से कुछ ना कुछ चीज़ों को रेडी करके रखता हूं। ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने सारी अपनी लास्ट क्लासों के अंदर आप लोगों को सिखा दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नए स्टूडेंट है वो पीछे वाली क्लासेस को जाकर सीख सकते हैं कि ये सारा काम किस तरीके से किया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से हमने किया है। फ्रेंड्स, बेसिकली जो आपका स्लाइड है, स्लाइड बैकग्राउंड के ऊपर लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि आपने स्लाइड का कलर किस तरीके से चेंज करना है। बेटे, स्लाइड का कलर चेंज करने के अलावा हम स्लाइड के बैकग्राउंड को कई और चीज़ों से भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी स्लाइड बैकग्राउंड के ऊपर हमने पिक्चर कोई लगानी है, कोई ग्रेडियंट कलर करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूं कि आपने स्लाइड का बैकग्राउंड किस किस तरीके से चेंज करना है। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर ये आपकी फर्स्ट, ये जो एकेडमी जो टाइटल पेज है, मैं इसकी स्लाइड को चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, इसके स्लाइड का जो स्टाइल है, बैकग्राउंड है, वो चेंज करना चाहता हूं। मुझे उसके लिए क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करूंगा, डिजाइन के टैब में आऊंगा, यहां से फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे फॉर्मेट बैकग्राउंड के काफी ज्यादा ऑप्शन देगा। ठीक है, पहला वो मुझे दे रहा है सॉलिड फिल, यानी कि कुछ सॉलिड कलर करना चाहते हैं, ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर, पैटर्न और हाइट बैकग्राउंड एंड ग्राफिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड फिल यानी कि कलर चेंज करने का जो तरीका है उसको सीखा था। मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी इस वाली का मैं क्या कर देता हूँ, इस वाली का मैं कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसका कलर चेंज किया तो आप देख सकते हैं कि जो इसका कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं सेकंड वाले पर आता हूँ और सेकंड वाले पे आने के बाद मैं यहाँ से सॉलिड कलर नहीं लूंगा, मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट कोई लेना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखें ग्रेडियंट मैं कलर ले रहा हूं। ग्रेडियंट कलर लेने के बाद मैंने यहां पर आकर येलो दे दिया। अब आप देखें इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर का शेड आ रहा है। अब देखें बेटे, इसी के साथ इसके कुछ ना कुछ नीचे ऑप्शंस हैं। पहली चीज आप देखें प्रीसेट ग्रेडियंट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक तो आप इसमें से कलर चूज कर सकते हैं कि आपने कलर कौन सा रखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर ग्रीन कलर ले लेता हूं। ग्रीन कलर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखें, एक जगह नीचे ग्रेडियंट स्टॉप में थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम बढ़ा सकता हूँ। इस हिसाब से आप अपने इस ग्रेडियंट कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पर आप देखिए एक जगह पे लिखा है कलर, कलर जो भी आप रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऑरेंज ले लेता हूँ। ऑरेंज लेने के बाद मैं यहाँ पर ब्लू ले लेता हूँ। जो जो आप इसको सेट करते जाएंगे वो उसके अंदर कुछ ना कुछ इसमें उसका इफेक्ट आपको मिलता जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इसको रख रहा हूँ आगे। यहाँ पर एक और कलर ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर रेड ले लिया तो वो देखें रेड कलर आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे रेड कलर को मैं कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ। ये देखें सारे के सारे आपकी पावर पॉइंट के ऊपर इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इस वैसे वैसे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होती जाएगी। इसी तरीके से बेटे यहाँ पर एक जगह पे देखें, ये अगर किसी कलर को निकालना है तो रिमूव ग्रेडियंट, इसको आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो वो निकल जाएगा। अब ये रेड कलर है, इसको भी आपने निकालना है तो कैंसिल करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कैंसिल करेंगे तो वो निकल जाएगा। प्लस करना है तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो आगे पीछे होता जाएगा। अब यहाँ पर मैं आकर येलो ले लेता हूँ, येलो, ठीक है, येलो, ये ऑरेंज कलर मैंने ले लिया। अब इसको मैंने निकालना है, यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल करूंगा तो वो निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से कलर आपने चेंज करना है तो आप ब्लू कर लें, रेड कर लें, जो भी आप कलर लेकर आना चाहते हैं ला सकते हैं। पोजीशन आप इसकी दे सकते हैं कि कौन सी पोजीशन कितनी हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी को जरा चेक करें। ट्रांसपेरेंसी को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली अब हम कर रहे हैं ग्रेडियंट फिल के ऊपर। यहाँ से जस्ट कलर आपने सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी आप ग्रेडियंट में देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दूसरी स्लाइड के ऊपर हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया। तीसरी स्लाइड के ऊपर मैं पिक्चर और टेक्सचर फिल करता हूं। मैं यहां पर आ जाता हूं तीसरी वाली लाइन के ऊपर। अब इसके ऊपर आप जरा गौर करें, पिक्चर और टेक्सचर। पिक्चर का मतलब है कि आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर लेकर जा सकते हैं या कोई टेक्सचर लेकर जा सकते हैं। अब टेक्सचर क्या चीज है, जैसे ही आप इस पिक्चर और टेक्सचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे कुछ ना कुछ चीजें देगा। ठीक है,
इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें देगा। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पहले से जो टेक्सचर है वो इसके अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया। डिफरेंट किस्म के ये आपको दे रहा है। अब उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो आपके पास सामने पे चीज़ें आ रही हैं, आप ज़रा इनको देखें, जैसे जैसे इनको बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट आता जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये आसान सी चीज़ है। आप इसको 2 मिनट के अंदर खुद ब खुद ही देखने के बाद आप सीख जाएंगे। अब फ्रेंड्स हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें पिक्चर और टेक्सचर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्सचर है जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कि जी कोई बाहर से पिक्चर लाकर इसके पीछे इंसर्ट की जाए, मुझे उस पिक्चर को इंसर्ट करना है तो कैसे करना है। मैं एक नई स्लाइड पे करता हूं। मैं इस वाली स्लाइड पर आ गया, मैं पिक्चर और टेक्सचर पर आऊंगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे इंसर्ट पर क्लिक करूंगा वो आपसे पूछ रहा है जी आपने पिक्चर ऑनलाइन इंसर्ट करनी है या किधर से लेकर आनी, तो मैं कहता हूं जी मैंने अपने कंप्यूटर में रखी हुई है। मैं फ्रॉम अ फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर आ जाऊंगा। मैंने क्योंकि पिक्चर डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखी, यहाँ पे आता हूँ न्यू फोल्डर पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 3 पिक्चर्स पहले से रखी हुई हैं। एक कार वाली पिक्चर है और 2 दीवार है और कुछ पत्थर है। मैं यहाँ से इस कार वाली पिक्चर को इसके पीछे लगाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो कार वाली पिक्चर थी बेटे वो आपकी इस स्लाइड के बैक पर आ चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो, ज़्यादा हो, इस हिसाब से इसको आप सेट करते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑल एक ये ही वाली पिक्चर जो है तमाम स्लाइड्स पे लग जाए तो जस्ट आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपकी तमाम उसके ऊपर इन तमाम स्लाइड्स के ऊपर यही वाली पिक्चर आपकी लगी। मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूं क्योंकि मैं नहीं लगाना चाहता सबके ऊपर। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आ जाता हूं अगली स्लाइड के ऊपर। हमारा जो लास्ट ऑप्शन था वो था पैटर्न फिल का। जैसे मैं पैटर्न फिल के ऊपर आऊंगा तो यहां पर आप देखेंगे आपको कई ज्यादा पैटर्न्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर ये वाला पैटर्न देखें, ये 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 देखें। जो भी पैटर्न बेटे आप लगाना चाहते हैं आप आसानी के साथ अपने पैटर्न को लगा सकते हैं। अभी देखें पैटर्न ब्लू कलर में आ रहा है, इसका फोरग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं येलो। जैसे हम येलो करेंगे तो आपको जो पैटर्न होगा वो येलो कलर में आएगा और बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं मिसाल के तौर पर ब्लैक। ठीक है, तो ये देखें आप उस तरीके से आपका जो सारी चीज़ें हैं वो कन्वर्ट होकर आ रही है। मैं ब्लैक कलर को हटा देता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ से हटाकर मैं इसको ग्रे कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना पैटर्न लगाता हूँ। फ्रेंड्स आसानी के साथ आप देखें कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आप डिफरेंट कलर के अंदर डिफरेंट वेज में पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है। आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि जिस तरीके से मैंने अपनी स्लाइड का डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर अपनी स्लाइड्स के अंदर अपने बैकग्राउंड को चेंज करके दिखाया, आप लोगों ने भी मुझे इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बनाकर भेजना है। फ्रेंड्स आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।